सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, इंद्रज महामंडल विधान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुंशी गुड्डू सागर जी महाराज की। आप लोग भक्ति करने के लिए बैठे, लेकिन भक्ति किनकी करना है यह भी ख्याल होना चाहिए। हम भक्ति अनंत भगवान की कर रहे हैं। मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिनालय हैं। उनमें जो प्रतिमाएं हैं वो अनंत परमेष्टि की हैं, वीतरागी प्रभु की। उनकी भक्ति पूजन आराधना करने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमें ये समझना है, जिन हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है। हमारे भगवान कैसे हैं? क्षुत पिपासा जरातंक जनमांतक भयस्मया नारागत देश मोहाश्च यस्याप्ता सप्रकीर्त्यते। आचार्य समन्वत महाराज कहते हैं कि जो 18 दोषों से रहित हैं वह हमारे वीतरागी भगवान हैं। भगवान ने जितना भी पुरुषार्थ अपने जीवन में किया है वह सब दोषों से मुक्त होने के लिए किया है। उन्होंने जो भी निवेदन भगवान से किया हुआ पूर्व पर्याय में वो सब ये किया होगा, ये होगा हम दोषों से मुक्त हो जाएं, इसलिए वो दोषों से मुक्त होते हैं। आपने कभी भगवान के चरणों में जाकर के कहा कि भगवान हम दोषों से मुक्त हों? आप चाहे शिखर जी गए हों, किसी भी तीर्थ यात्रा पर गए हो, किसी भी वीतरागी का दर्शन किया हो आपने, किसी भी गुरु का दर्शन किया होगा, तो आपने यही कहा होगा कि भगवान हमारे दुख दूर हो जाए। कभी आपने नहीं कहा होगा हमारे दोष दूर हो जाएं, इसलिए ना तो दुख दूर हुए और ना दोष दूर हुए। लेकिन भगवान ने अपने जीवन में दुखों को दूर करने का प्रयास नहीं किया, भगवान ने अपने दोषों को समाप्त करने का प्रयास किया है। याद रखो, दुख को समाप्त करने का सोचोगे कभी दुख समाप्त नहीं होंगे, और दोषों को समाप्त करने का सोचोगे दोष भी समाप्त होंगे और दुख भी समाप्त होंगे। दुख किस कारण से है? आपको दुख किस कारण से है? क्योंकि दोष विद्यमान है। दोष के रहते हुए कभी दुख दूर नहीं हो सकते। जब तक जीवन में दोष है तब तक दुख है। मूल कारण जब तक समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कारण यदि समाप्त नहीं तो कार्य बना रहेगा, और कारण समाप्त हो जाएगा तो कार्य समाप्त हो जाएगा। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। बीज समाप्त तो फसल समाप्त, वृक्ष समाप्त, और बीज बना रहा तो पुनः आ जाएगा। ऐसे ऊपर ऊपर से आप कितना भी अपने दुख को दूर करने का प्रयास करो, लेकिन जब तक दोष विद्यमान है तब तक दुख दूर होने वाला नहीं है। भगवान के पास 18 दोष नहीं है। भूख प्यास, राग द्वेष, मोह, ये सब दोष भगवान के पास नहीं है। सब दोष किसके पास है? हम सभी के पास है। हमने आज तक अपना दुख दूर करने का सोचा है और दूसरे के दोष दूर करने के सोचा है। हमें आज तक हमें अपना दुख दिखाई दिया है और दूसरे के दोष दिखाई दिए हैं। ये बात सही है ना? हमें दूसरे का दुख नहीं दिखता
और हमें अपना दोष नहीं दिखता। सबसे बड़ा दोष हमारे जीवन में यही है कि हमें अपना दोष नहीं दिखता और दूसरे का दुख नहीं दिखता। इसलिए अभी तक हम दोष से मुक्त और दुख से मुक्त नहीं हो पाए। जिस दिन हमें दूसरे का दुख दिखने लगेगा और अपने दोष दिखने लगेंगे, उसी दिन से हम दोष और दुख से मुक्त होने का प्रयास शुरू कर देंगे। लेकिन आज तक हमें दूसरे का दुख नहीं दिखा, अपना दुख दिखा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में दुख ज्यादा है कि दोष ज्यादा है? दूसरे के जीवन में दोष ज्यादा है कि आपके जीवन में दोष ज्यादा है? बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा। ये तो लिखने वाले लिख गए, मैं आपकी बात पूछने से। महाराज जी, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मुझे छल कपट नहीं आता। वो जो सामने वाला है ना, उसी को छल कपट आता है। मैं तो बहुत सीधा साधा हूं महाराज जी, आहा, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं। सामने वाला ये गलत है। ये परिणाम जब आए तो समझना ये दुख उत्पन्न करने वाले परिणाम है। और जिस दिन आ जाएंगे भगवान मैं पापी व दुष्टी हूं, मैं आपके चरण में प्रतिक्रमण करने आया हूं, समझो उस दिन तुम्हारे धर्म की शुरुआत हो गई, शुभ प्राप्ति आया। लेकिन ऐसा क्या अपने अंदर कभी जीवन में प्रकट हुआ? हमारी परिणति ये है, दूसरे के दोष भी देखते हैं और दूसरे को दुख भी देते हैं। दूसरे के दुख देखना तो दूर, दूसरे को दोष भी देते हैं, दूसरे को दुख भी देते हैं। हम अपने आप के दोष देखना नहीं चाहते और दुख चाहते नहीं। ऐसा संभव है क्या? दोष भी ना देखना चाहे और दुख भी ना चाहे, संभव नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई दुख होता है, आपके शरीर में कोई तकलीफ है, तो आप जल्दी से जल्दी उसका क्या कराते हैं? इलाज कराते हैं। तो हॉस्पिटल चले जाते हो, डॉक्टर के पास चले जाते हो, जल्दी हमारा जल्दी जितने जल्दी हो उतनी जल्दी हमारा ये दुख रोग दूर हो जाए। छटपटाहट होती है, कब हमारा दुख दूर हो, कब रोग दूर हो। ऐसी छटपटाहट कभी दोष की प्रति हुई क्या कि हमारे जीवन में दोष ही दूर हो जाए? बोलो ना। जैसे रोग दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, ऐसी छटपटाहट 24 घंटे रहती है। ऐसी छटपटाहट क्या दोषों के प्रति रहती है? कोई भी रिश्तेदार आता है तो सबसे पहले हम दुख का रोना रोते हैं, भैया हमें ऐसी तकलीफ हो गई थी, हमें ऐसा दर्द है, अबे भी हम क्या बताएं, आपके लाने राम दो भाई। लेकिन कभी आपने अपने दोष बताए? और यदि कोई मेहमान आता है, कोई पड़ोसी आता है, कोई सिंपैथी देने वाला आता है, भैया वो बाजू वाले इतना परेशान कर रहे हैं, हमें क्या बताएं, हम तो आपसे बोल नहीं पा रहे थे, फोन पे बातें तो भई थी, पर क्या करें, आज तुम सामने मिल गए सो बता दे रहा हूँ, वो फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा। महाराज श्री, हम निंदा तो नहीं करना चाहते, पर फलाने व्यक्ति की बात बताना चाहते। ये कब तक किया आपने? कब से करते आ रहे हैं आप? कभी आपने कहा कि भगवान मेरे अंदर ऐसे दोष हैं, हे महाराज जी मेरे अंदर ये दोष है, मैं आपसे कहने आया हूँ और मेरे दोष समाप्त हो जाए, ऐसे आप कभी अकेले मिलकर महाराज से कहे क्या? लेकिन अकेले में आकर ये जरूर कहा होगा कि महाराज फलाना व्यक्ति ऐसा दोष करता है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, हमारी सास ऐसी है, हमारी बहू ऐसे, हमारे ससुर ऐसे, हमारे पति ऐसे, हमारे बेटा ऐसे, फलाने ढिकाने आपने खूब कहा होगा, लेकिन कभी अपना नहीं किया। आचार्य कहते नीच गोत्र का बंद किया तुमने और कुछ नहीं किया। गुरु के सामने, प्रभु के सामने, दूसरे के सामने तीसरे की निंदा की आपने, नीच गोत्र का बंद किया, समय की बर्बादी की आपने और कुछ नहीं किया। अब भगवान के चरणों में आकर के, वीतरागी प्रभु के चरणों में आकर के कहो कि भगवान संसार के सारे प्राणियों के दुख दूर हो और हमारे दोष दूर हो, ऐसी प्रार्थना। अभी तक प्रार्थना यही की है कि भगवान दुनिया के दोष दूर हो जाए और हमारे दुख दूर हो जाए। अब प्रार्थना शुरू करो आज से, बिल्कुल नहीं कहना भगवान हमारे दुख दूर हो जाए। क्या बोलोगे? बस ये कहना भगवान हमारे जीवन में जितने दोष हैं वो सारे दोष हमारे जीवन से निकल जाएं। और मुझे पता है भगवान जैसे ही हम दोष रहित हो जाएंगे, वैसे ही आप जैसे वीतरागी और सुखी हो जाएंगे।
ये आपने ही रास्ता बताया, आपने ही मार्ग बताया है। आज तक हम दोष से मुक्त नहीं हुए, आज तक हम दुख से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि हमने अपने दोष नहीं देखे और दूसरे के दुख नहीं देखे। आचार्य कहते हैं दूसरे के दुख देखने लगो धर्म ध्यान आ जाएगा, अपने दोषों की निंदा करने लगो, प्रतिक्रमण करने लगो, धर्म ध्यान आ जाएगा। धर्म ध्यान करना सरल है, भगवान और गुरु के पास दोषों की निंदा तो करो, आलोचना तो करो, पर किसके दोषों की? अपने की। ये करना चाहिए ना, लेकिन अभी तक किसकी करके आए हैं अपन? औरों की करते आए हैं। कितने नहीं महाराज जी, हम अपनी निंदा तो नहीं करते पर अपनों की जरूर करते। हम अपनी निंदा तो नहीं पसंद करते, अपने दोष देखना पसंद नहीं करते, अपनों के जरूर करते। पराये से हमें क्या लेना महाराज? हमें अपने वालों से विकल्प होता है। इस संसार की परिणति है। यदि आपके आंख में एक छोटा सा कचरा आ जाए, तिनका आ जाए, तो कितनी देर तक रखते हो आप? बोलो ना, खुद निकालते हो। नहीं निकले तो भैया देखना हमारी आंख में क्या है, दर्पण के सामने जाके दूसरे से निकलवाओगे। ऐसे कभी अपने आंख में विकार आया, उसके लिए छटपटाहट हुई, ये विकार कब समाप्त हो? मन में कोई दोष आया, इस छटपटाहट हुई क्या कि दोष समाप्त हो, किसी गुरु के पास गए हमारा दोष निकल जाए? कभी नहीं किया। दुख हुआ, पीड़ा हुई, रोग हुआ, आप तत्काल उसका ट्रीटमेंट करते हो। शरीर के प्रति इतनी जागृत हो। मैं पूछना चाहता हूं, आत्मा के प्रति जागृत क्यों नहीं? जब कभी दोष हुआ, कभी पाप लगा, आप गुरु के पास गए, आपको छटपटाहट हुई कि दोष समाप्त हो जाए, हमारे जीवन से पाप निकल जाए, कभी ऐसी छटपटाहट नहीं हुई। फिर वीतरागी की उपासना कैसे करोगे? जो अपने दोषों को देखना शुरू करता है, दूर करता है, दूसरे के दुखों को देखता है, दूर करता है, वही वीतरागी प्रभु का सच्चा उपासक होता है। दूसरे की पीर को देखकर जिसकी आंखों में आता नीर नहीं, मैं कैसे कहूं कि उसके दिल में बसता महावीर नहीं। बोलो, दूसरे के दुख को देख करके आंखों में नीर आएगा, तभी आपके हृदय में भगवान महावीर बस सकते हैं, वीतरागी बस सकते हैं। यदि दूसरे के दुख को देखकर आपकी आंखों में आंसू नहीं आते तो समझ लेना कि अभी आप भगवान महावीर से दूर हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, आप दूसरे के दोष देखते हैं और कभी कभी दोष लगाते हैं। उसमें दोष नहीं है फिर भी लगाने का प्रयास करते रहते हैं। और यदि आपके पास कोई दुख है, नहीं भी है, तो भी बड़ा झगड़ा करके बताने का प्रयास करते रहते हैं। दुख होता है 4 आना, बताते हो 8 आना। उस सामने वाले के दोष होते हैं 4 आना, बताते हो 8 आना। ये परिणति जब तक रहेगी तब तक वीतरागता की उपासना करने के हम लायक नहीं है। हमने प्रायः करके यही देखा। अच्छा ये बताओ, अपने पास दोष ज्यादा है कि सामने वाले के पास दोष ज्यादा है? नहीं, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। सामने वाले में दोष ज्यादा है। जब तक तुम्हें सामने वाले में दोष दिखते रहेंगे तब तक तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है, और जिस दिन तुम्हें अपने दोष दिखने लगे कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरे का दुख बहाना लगता है और अपने दोष बहाने लगते हैं। हमारी ये दोष हो गए, ये हमारी कमजोरी नहीं, मजबूरी है, मजबूरी में दोष हो गए। और सामने वाले की मजबूरी में भी हुआ है तो उसकी कमजोरी है। दूसरे के दोष को हम कमजोरी कहते हैं और अपने दोष को हम मजबूरी कहते हैं। जब तक कि हम करते रहेंगे तब तक कभी भी हम दोष से और दुख से मुक्त नहीं हो सकते। ये नियम है। यदि कोई आपके रोग को बताए, डॉक्टर या वैद्य,
आप उसे धन्यवाद देंगे कि बुरा भला कहेंगे? कोई आपका रोग पकड़ ले और बता दे कि आपको ऐसा रोग है, तो डॉक्टर को पैसा देते हो, धन्यवाद देते हो, गाली देकर आते हो। पैसा भी देते हो, धन्यवाद भी देते हो। अब कब आना डॉक्टर साहब? अब कब आना डॉक्टर साहब? बोलते ना आप? बिल्कुल बोलते। ऐसे कभी आपको कोई दोस्त दिखाए और आपके दोस्त दूर करे, उसके प्रति ऐसी कोई भावना हुई है? धन्यवाद। और बताना, हंस तो रहे हो पंकज दास। कभी ऐसे मन में आया भाव कि सामने वाले ने हमें दोस्त बताया? अच्छा ये बताओ, आप किसी रास्ते पर चले जा रहे, कोई अनजान व्यक्ति था, उसने कहा भैया आगे मत जाओ, गड्ढे गड्ढे हैं। अरे भैया तुम अच्छे बज गए, फिर किस रास्ते से आए? इस रास्ते से जाओ। धन्यवाद भैया, पीछे और लोग आ रहे हैं, उनको भी बताना। ऐसे करके निकल जाते। मैंने कोई आपको गड्ढे में गिरने से बचाया, आप उसको धन्यवाद देते हो। और जो दुर्गति में गिरने से बचाए, उस पर चढ़ बैठते। यदि दोष रूपी गड्ढे कोई बताता है, बुराई रूपी गड्ढे कोई बताता है, उससे आप धन्यवाद देते हो क्या कि नाक फुला लेते? यदि गड्ढे वाले रास्ते में कोई बताता गड्ढा है, और यदि उसकी बात ना मान के आप आगे बढ़ते तो क्या होता है? गड्ढे में गिर जाते हैं। वैसे दोष बताने वाला यदि प्रेम से दोष बताता नहीं मानते तो दुर्गति में जाकर के दुख उठाना पड़ता है। तो बीत रागी प्रभु की उपासना हम कर रहे हैं, तो ये अपने जीवन में संकल्प ले लेना चाहिए कि भगवान आज से हम दूसरे के दोष कम देखेंगे, अपने दोष ज्यादा देखेंगे, दूसरों के दुख ज्यादा देखेंगे, अपने दुख बिल्कुल नहीं देखेंगे। आपने बहुत सारे नियम लिए होंगे जीवन में, पर एक छोटा सा नियम की बात कर रहा हूं। ऐसा आपका एक आध दिन गया होगा जिस दिन आपने भोजन नहीं किया होगा, ऐसा भी गया होगा जिसने पानी नहीं पिया होगा, एक आध दिन ऐसा भी गया होगा आपका कि आपने दान पुण्य दिन भर किया होगा। लेकिन ऐसा कौन सा दिन गया जिस दिन आपने किसी की निंदा ना की हो, किसी की दोष देखने की भावना आई हो, किसी से कोई शिकायत ना की हो? बताओ, ऐसे कोई का साल है आपके पास जिस साल आपने किसी की निंदा ना की? एक महीना है जिस महीने में आपने किसी की निंदा ना की हो? एक सप्ताह है आपके जीवन में है जिस सप्ताह भर आपने किसी की निंदा न की हो? चलो एक आध कोई दिन आपके पास है जिस दिन आपको किसी की दोष ना दिखे हो, निंदा ना की हो? बोलो ना, अष्टमी, चतुर्दशी। चलो तो आज आपको हम एक नियम देते हैं, दे दें? बहुत कठिन है। उपवास करना बहुत सरल है, निर्जल रहना बहुत सरल है। एक दिन कभी किसी का दोष ना देखने का भाव। आप सप्ताह में एक दिन ले सकते हो, नियम क्या है? अष्टमी या चतुर्दशी हम किसी की दोष ना देखेंगे, ना किसी से कहेंगे, ना कोई शिकायत रहेगी। एक दिन तय कर लो, सप्ताह में कौन सा दिन तय कर लें? 15 दिन में कौन सा दिन तय कर लें? क्या कह रहे हैं? शनिवार पक्का। लेकिन किसी के दोस्त नहीं देखना, ग्राहक के भी नहीं देखना, भले बाजार का दिन कोई माल आया चुपचाप रख लेना। रविवार कोई भी दिन रख लो, पत्नी से भी शिकायत नहीं, शरीर से भी शिकायत नहीं, हमारा सर दर्द कर दो, ऐसा भी नहीं बोलो। शिकायत तो शिकायत है, आपके जीवन में संभव नहीं। किसी ना किसी से आपको शिकायत आए बिना रह नहीं सकती, दूसरे के दोष दिखे बिना रह नहीं सकते। बहुत कठिन नियम है। एक सप्ताह में तो ठीक, एक महीने में तो ठीक,
आपने तो कभी सोचा नहीं होगा ऐसा भी कोई नियम हो सकता है जो हम पाल नहीं सकते। ऐसा भी कोई नियम होता है जो आदमी पाल नहीं सकता। बहुत मुश्किल है, किसी के दोष ना दिखे ऐसी हमारी दृष्टि पवित्र हो ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। चलो इतना भी हो जाए, दोष दिख जाए, पर मैं किसी से कहूंगा नहीं, शिकायत नहीं आएगी, मन में भी शिकायत नहीं आएगी। ऐसा संभव है क्या कि दोष दिख जाए और मन में कोई उथल पुथल ना हो? संभव है ये बात? बोलो ना, कितना कठिन काम बता रहे हैं महाराज जी आप। इसमें कोई मेहनत नहीं करना, रोटी नहीं छोड़ना, पानी नहीं छोड़ना, वस्त्र नहीं छोड़ना, एक आसन नहीं करना, गर्मी सहन नहीं करना, सर्दी गर्म और कोई उसर सहन नहीं करना, न दूसरे दोस्त देखना नहीं। इसमें कौन सी मेहनत है? पर इतना सरल काम नहीं है जितना सरल दिखता है, क्योंकि अनादिकाल से आदमी की दृष्टि दोष पर ही जाती है। जैसे यदि एक आध कोई दांत टूट जाए या हिल रहा हो या दर्द हो या मसड़ा फूल गया हो, जीभ को कितना भी रोको, जीभ वहीं मर जाती है। इसी तरह से अनादि के संस्कार हैं, कितना भी अपने मन को समझाओ, वचन को रोको, काय को रोको, दूसरे की दुख दिख जाए फिर तो हिलेली सी भरत। कब दूसरे से कह देगा भैया, दूसरे से कहना रहती नहीं, भूले नहीं पछता, पेट फूल जाता है। कुछ लोगों का जब तक दूसरों की निंदा ना कर ले तब तक कुछ भी बचता ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों को तो ये नियम बहुत मुश्किल है। बीतरागी की उपासना कर रहे हो, 18 दोषों से रहित भगवान हैं, और हम अपने दोष से रहित तो नहीं हो पा रहे, पर दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति से भी नहीं हट पा रहे। पर कैसे हम निर्दोष होंगे? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया? जब कभी आपको दूसरे के दोष दिखें तो सामने आईना रख लेना, और जब किसी के गुण दिखें तो कैमरा रख लेना। ताली क्यों बज रही है आपको? समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? जब दूसरों के दोष नजर आए अपने मन में तो थोड़ा सा चेहरा देख लिया करो दर्पण में। जब दूसरे के दोष नजर आए तो अपना चेहरा भी देख लिया करो, तब आपको मालूम पड़ेगा दोष उसमें नहीं है, दोष तो हमारे अंदर है। और जब किसी के अंदर गुण दिखाई देखे तो अपनी दृष्टि को कैमरा बना लेना, उन गुणों को अपने कैच कर लेना, ताकि आगे गुणों को तुम भी धारण कर सको और दूसरों को बता सको। नहीं महाराज श्री, हम तो उल्टा करते हैं। क्या करते हो? जब दूसरे के गुण दिखते हैं तो दर्पण, ऐसे गुण हमारे भी तो हैं, हम भी तो खूबसूरत हैं, अकेले बोल जाते, ऐसे गुण हम में भी तो और बड़ा चढ़ा करके गुण बताते हैं। और दूसरे के दोस्त दिखे तो कैमरा, 4 लोगों को बताना है इसको, ये दोस्त थे, ये दोस्त थे, फोटो खींच लेते हैं उसकी। क्या खींच लेते हैं? फोटो, कि उसने ऐसे कार्य किए थे, ऐसे काम किए थे। अच्छे काम की फोटो कम आएगी पेपर में, कौन सी फोटो आती पेपर में बताओ? बुरे काम की, पत्र पत्रिकाओं में बुरे काम की फोटो ज्यादा चलती, क्योंकि हमारी दृष्टि बुराई की ओर ही है, अच्छाई की ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। हम कभी अच्छाई की ओर ध्यान दे ही नहीं पाते, और जब तक हमें दुनिया में अच्छाई नहीं दिखेगी, दुनिया में अच्छाई और बुराई कुछ नहीं है, दृष्टि का अंतर है। जिस व्यक्ति की आंखों में अच्छाई नहीं है वह दुनिया में कहीं भी चला जाए उसे अच्छाई नजर नहीं आ सकती, और जिसकी आंखों में अच्छाई है वो रेगिस्तान में भी कश्मीर की हरियाली देख सकता है। दृष्टि होना चाहिए, और ये सम्यक दृष्टि इसी का नाम है, दूसरों की निंदा से बचता है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, नीच गोत्र का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? गुण स्थान पढ़े आप लोग? 14 गुण स्थान होते, कौन से गुण स्थान तक होता नीच गोत्र का बंध? दूसरे गुण स्थान।
कौन से गुणस्थान तक? सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं दूसरे गुणस्थान से आगे नीच गोत्र का बंध नहीं हो सकता। सुन रहे आप लोग? चौथे गुणस्थान तक उदय रह सकता है, लेकिन बंध तो, और उत्तरेंच जो है संयम ले लेते हैं, तो पंचम स्थान में उनका भी उच्च गोत्र का उदय होता है। तो नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे गुणस्थान की बात कही, या तो मिथ्या दृष्टि है या फिर समदर्शन छोड़ चुका है, शासन सम्य दृष्टि हो गया है, तब वह निंदा के भाव। इसका क्या हुआ? अनंतानुबंधी कसाय का सद्भाव। अनंतानुबंधी कसाय के सद्भाव में ही नीच गोत्र का बंध होता है, और अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ रहती है, सम्य दर्शन के साथ कभी संभव नहीं। अर्थात दूसरे के दोष देखने के भाव तीव्र कसाय का प्रतीक है। तीव्र कसाय के बिना हम कभी दूसरे के दोषों को देख ही नहीं सकते, और मंद कसाय के बिना दोषों के गुण देख नहीं सकते। बताओ, तीव्र कसाय चाहते हो कि मंद कसाय चाहते हो? बोलो ना। यदि मंद कसाई बनना चाहते हो तो आज से दूसरों के दोष नहीं, गुण देखना शुरू कर दो, आपके जीवन में मंद कसाय हो जाएगी। और जब मंद कसाय हो जाएगी तो देव शास्त्र गुरु का शासन जो है, उस शासन में आपका प्रवेश हो जाएगा, आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तीव्र कसाय है हमारे अंदर, तभी हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, व्याख्यात करते रहते हैं। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। 18 दोषों से रहित हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान 18 दोषों से रहित। मैंने कई बार चिंतन किया, दुख से रहित क्यों नहीं बोला भगवान को, दोषों से रहित क्यों बोला? क्योंकि दुख से तो हर कोई रहित होना चाहता है, पर दोषों से बिरले लोग ही दूर होना चाहते हैं। इसलिए आचार्य समंतभट्ट महाराज ने लिखा कि भगवान 18 दोषों से रहित हुआ करते हैं। दुख नहीं बताया कि दुख से रहित होते, अनंत सुख के धनी होते ये बताया, अनंत चतुष्टय होता ये बताया, दुख से रहित नहीं बताया। क्योंकि दुख से रहित तो हर एक प्राणी होना चाहता है, लेकिन जो दोष से मुक्त होगा वही अनंत परमिष्टि होगा, और वही अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर सकता है। बताओ, अभी तक आपने भगवान के सामने अपने दुख का टुकड़ा रोया है कि दोषों से मुक्त होने की प्रार्थना की? बोलो, दुख का टुकड़ा रोया है। दुख कम हुआ? क्यों नहीं हुआ? फिर वही क्यों? वही काम फिर क्यों कर रहे हो? अब सुधार करो। अब भगवान के सामने जाना और भगवान से कहना, ही भगवान मैं अपने जीवन से दोष दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग शिखर जी की यात्रा करते हैं, वहां पर नियम ले आते, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा। जैसे शांति सागर जी ने, सात गौड़ा जी ने क्या संकल्प लिया था? घी का त्याग किया था आजीवन वंदना करके। ये दोष नहीं था, अभक्ष का नहीं, भक्ष का त्याग किया था। भक्ष का त्याग पहले से था। ऐसे आप लोग भी इस विधान में ये कोई ना कोई नियम अवश्य लेना जो दोषपूर्ण हो, चाहे वो तम्बाकू खाने का हो, चाहे बीड़ी पीने का हो, चाहे रात्रि भोजन का हो, वो संकल्प जरूर लेना। इस विधान की उपलब्धि के लिए भगवान आप दोष रहित हैं, आपकी मैं उपासना कर रहा हूँ, तो इस विधान के बाद मैं इस चीज को ग्रहण नहीं करूंगा, अभक्ष का भक्षण नहीं करूंगा, तब आपका पूजन करना सार्थक है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं, मत दिमाग खाते ही। ऐसा मत सोचो, आप अभक्ष नहीं खाते तो भक्ष की सीमा बना सकते हो। कुछ ना कुछ जीवन में त्याग, जैसे उन्होंने घी का त्याग किया, वैसे आप भी रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हो। आप संकल्प ले सकते हो कि जब भी हमारे नगर में विधान होगा, हम नगर में होंगे, स्वस्थ होंगे, विधान में अवश्य बैठेंगे। ये नियम भी आप ले सकते हो। आपके जीवन में कुछ ना कुछ संकल्प हो और दोष का निष्कासन हो,
तभी वितरागी प्रभु के दर्शन और पूजन का कोई मायना है। कल कहा था गुणेषु अनुरागा पूजा, भगवान के गुणों के प्रति जो अनुराग है उसी का नाम पूजा है। तो भगवान में जो गुण है उसे हम ग्रहण करें और जो दोष उनके पास नहीं उन दोषों को छोड़ने का प्रयास करें, तभी सच्ची भगवान की उपासना है, आराधना है। यदि हम दोषों से मुक्त नहीं होते हैं तो भगवान की उपासना करने का कोई मायना नहीं। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में परिवर्तन हो जाएगा, पर नर्तन का कब क्या होगा, इस नर्तन के बारे में सोचो, बर्तन के बारे में मत सोचो। भाई हमारा नर्तन का क्या होगा, हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होगा, ये सोचो, ये विचार करो कि हे भगवान, हम जैसे बने वैसे अपने जीवन में दोषों से मुक्त होना चाहते हैं। हमारे अंदर छटपटाहट पैदा हो जाए कि दोष अब द्वारा ना हो, ये दोष हमारे जीवन से निकल जाए, हमारा जीवन निर्दोष हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। भगवान हम ही चाहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे दोष हैं, जीवन भर हमने बहुत सारे दोष किए, अब हमें अतिक्रमण नहीं करना, प्रतिक्रमण की ओर बढ़ना है। मुझे दूसरे को पापी नहीं कहना, अपने स्वयं को पापी कहना है। पाप स्टेन बरात्मा जड़ दिया माया बिना लो बिना रागा देश मनी मसेन मनसा दुष्कर्म्यं निर्मिता। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुष्टी हूँ, दुराचारी हूँ, मैंने दुष्कर्म किए, अब मैं उनसे छुटकारा चाहता हूँ। इसलिए आपके पाद मूल में, आपके चरणों में ये आलोचना निंदा कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो शाम को सोते समय ये कहते हैं कि भगवान मैंने जो दिन भर पाप किए वो सब क्षम हो। ईमानदारी से हाथ उठाना, एक आध दिन नहीं, प्रतिदिन नियम से करते हो। नीचे हाथ कर लो, 10% भी हाथ नहीं उठे। आलोचना पाठ कितने लोग पढ़ते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन नहीं, कभी कभी, कभी कभी वाले हाथ नीचे कर लो, तो हमें पता है आधे नीचे हो जाएंगे। दूसरे की आलोचना तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर आलोचना पाठ करने के लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं मिलते। और यदि दूसरे की आलोचना और निंदा हो रही हो ना, तो फिर 1-1 घंटे निकल आते हैं। कुछ लोगों को स्वाध्याय के समय नींद आती है, किसी की प्रशंसा करो तो नींद आती है, और जैसे ही निंदा की बात आ जाए तो नींद भाग जाती है। हाँ, वो सुनाओ। ये निंदा रस कौन से नंबर का रस है? 6 रसों से भी खतरनाक है 7वां रस। आदमी नमक खाए बिना रह सकता है, मीठा खाए बिना रह सकता है, घी तेल खाए बिना रह सकता है, मठा बिना रह सकता, दूध बिना रह सकता है, लेकिन दूसरे की निंदा किए बिना नहीं रह सकता। ये प्रकृति में कहां से रस आता है, समझ में नहीं आता। निंदा रस में आनंद, रात को 12 भी बज जाए, नींद भाग जाए, क्योंकि तो दूसरे की निंदा, और जिसे हम जानते हैं और जिसे हम पसंद नहीं करते उसकी निंदा हो रही हो तो अरे भैया, अरे तुम क्या बता रहे हैं, हम तो और ज्यादा जाना थे उसने, हम तो उसके पास में रहे, पड़ोस में रहे, बाजू में रहे। ये स्थिति है हमारी। और किसके उपासक हैं हम? 18 वर्षों से रहे भगवान के उपासक हैं। शर्म लगती है ऐसा कहने में कि भगवान हम आपके उपासक हैं जो आप दोषों से रहित हैं, और हम हमेशा दोष ही दोष करते रहते, दूसरे के दोष देखते रहते। हे भगवान, धन्य है आप नासा दृष्टि पर क्यों हैं? इसलिए हैं कि आप किसी के दुख नहीं देख पा रहे और कभी आप किसी के दोष नहीं देखते, इसलिए आपने नासा दृष्टि कर ली। भगवान आपकी नासा दृष्टि इसलिए है, आप किसी के दुख नहीं देख पाते हो भगवान, आप किसी नासा दृष्टि हो गई, आप किसी के दोष नहीं देखना चाहते भगवान। मैंने एक बार भगवान से कहा, कुंथुनाथ भगवान मिल गए हमें सपने में। हमने भगवान से कहा, हे कुंथुनाथ भगवान, हम किसी की बुराई देख लेते हैं तो बड़ी छटपटाहट सी होती है, आकुलता सी होती है, और कहते उसको बता दो, जब तक बता रही है तो तब तक अच्छा नहीं लगता, बड़े बेचैन है। आप सुखी कैसे हो, आप बता दो। तो भगवान ने एक ही बात कही, कान खुले रखना, आंखें खुली रखना, पर जबान बंद रखना। कभी किसी की कोई दोष मत बताना, क्योंकि दोष बताने से दुश्मन बन जाते हैं, किसी के दोष बताने से दुश्मन बन जाते हैं। आ रहे हैं आपको बात को समझ में? और हमने आज तक दुश्मन ही पैदा की है। और यदि हम अपने दोषों को दूर करते हैं तो हमारा मित्र ही, हमारा मन ही हमारा मित्र बन जाता है। गुरु और भगवान से हमारी मित्रता स्थापित हो जाएगी।
इसलिए जीवन में जैसे बने वैसे दोषों को अपने दूर करने का प्रयास करो और दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करो। तब हम सच्चे मायने में 18 दोषों से रहित वीतरागी प्रभु की उपासना, अर्चना, वंदना कर सकते हैं। वरना हम एक थाली से दूसरे थाली में परिवर्तन तो कर सकते हैं, पर कभी अपने जीवन में भगवान का दर्शन, उनके गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान दुनिया के डॉक्टर ऐसा चश्मा देते हैं कि चकमा है, उसमें छोटे अक्षर भी बड़े दिखाई देते हैं, उसमें चकमा है, छोटे अक्षर भी बड़े दिखाई देते हैं, दूर की वस्तु भी पास दिखाई देती है। भगवान आप ऐसा चश्मा दे दो कि हमें दूसरे के दोष बड़े हों तो छोटे दिखाई दें, या फिर दिखाई ही ना दें तो हमारा जीवन अच्छा हो जाए, और हमें अपने दुख दिखाई ना दे। ऐसा चश्मा दे दो भगवान कि हमें अपना दुख दिखाई ना दे, हमें जब भी दुख दिखाई दे तो दूसरे का दिखाई दे। और भगवान इतनी सद्बुद्धि दे दो, जब भी आपके चरणों में पहुंचे या गुरु के चरणों में पहुंचे तो हम दूसरे के दोषों की निंदा ना करें, अपने दोषों की निंदा करें। और जब भी प्रार्थना करें तो एक ही प्रार्थना करें कि भगवान हमारे जीवन से सारे दोष समाप्त हो जाएं और दुनिया के जीवों के सारे दुख समाप्त हो जाएं। बोले महावीर भगवान, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, जैसे आप 18 दोषों से रहित हुए हैं, वैसे हम भी अपने जीवन में दोषों से रहित होते चले जाएं और संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब दुख से मुक्त हो जाए। नमो